यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया दिल कमजोर हो तो वीडियो आगे न देखें। शहर के बाहर एक पुरानी सी कॉलोनी थी जहां लोग सालों से रहते थे, लेकिन उस कॉलोनी के एक घर में ऐसा एक कमरा था जिसमें कोई नहीं जाता था। घर नंबर 27, ऊपर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन नीचे सीढ़ियों के पास ही वो दरवाजा था, कमरा नंबर 7। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, ताला नहीं, बस बंद, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर रखा हो। लोग कहते थे उस कमरे में जाने वाला वैसा वापस नहीं आता। आर्यन 24 साल का था, नई नौकरी मिली थी, इसलिए उसी कॉलोनी में किराए पर रहने आया। पहले दिन ही मकान मालिक ने कहा, बाकी घर इस्तेमाल करो, लेकिन वो कमरा उसके पास भी मत जाना। आर्यन हंस दिया। अंकल, ये सब पुरानी बातें होती हैं। मकान मालिक की आंखों में डर साफ था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, डर कहानी नहीं होता, डर अनुभव होता है। रात के ठीक 2:47 आर्यन की नींद टूटी। क्यों? क्योंकि किसी ने उसके नाम से पुकारा था, आर्यन। आवाज घर के अंदर से नहीं, उसी कमरे से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। पूरा घर शांत था, लेकिन उस कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी लाल रोशनी बाहर आ रही। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज साफ थी, आर्यन, अंदर आ जाओ। तीसरी रात दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज आने लगी। अब आर्यन डर चुका था। उसने पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़ी औरत बोली, उस कमरे में 10 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। एक और आदमी बोला, जो उस कमरे में गया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। एक रात आर्यन ने फैसला कर लिया, डर से भागने से अच्छा है सच्चाई देख ली जाए। रात 3 बजे वो उस कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ दीवारों पर नाखूनों के निशान। बीच में जमीन पर एक गोल घेरा बना था, जैसे किसी ने खून से बनाया हो। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम बंद हो गया। अंधेरा पूरी तरह। फिर वही आवाज, अब कान के पास, अब तुम भी यहीं रहोगे। लाइट जलती है और आर्यन देखता है उसके सामने वो लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा आर्यन जैसा ही था। लड़की बोली, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। इस कमरे में आने वाला धीरे धीरे खुद को खो देता है और फिर इसी कमरे 3 का हिस्सा बन जाता है। सुबह पड़ोसी दरवाजा तोड़ते हैं, कमरा खाली, आर्यन गायब, लेकिन दीवार पर नए नाखूनों के निशान थे और खून से लिखा था, अब कोई इस कमरे में नहीं जाता,